नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम जान रहे हैं भगवान बुद्ध और उनके निकट जनों से अंतिम भेंट, और यह सप्तम खंड का पहला भाग है। आज का जो शीर्षक है वह है माता और पुत्र तथा पत्नी और पति की अंतिम भेंट। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से भेंट कर सकी। महाप्रजापति गौतमी यानी कि भगवान बुद्ध की माता और यशोधरा यानी कि भगवान बुद्ध की धर्म पत्नी, तो ये दोनों अपनी मृत्यु से पहले भगवान बुद्ध से भेंट कर सकी। यही कदाचित उनकी अंतिम भेंट थी। पहले उनकी माता प्रजापति गई, जाकर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, भगवान बुद्ध की पूजा की और एक ओर बैठ गई। वह उनकी रीढ़ी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सधम्म का पान कराया था, क्योंकि उसके अध्यात्म शरीर ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था। और आपको बता दें कि महाप्रजापति गौतमी यानी कि भगवान बुद्ध की माता, ये वह पहली महिला थी जो भिक्षु संघ में सम्मिलित हुई थी। इनके साथ ही साथ यशोधरा यानी कि भगवान बुद्ध की पत्नी और 500 साकी महिलाएं और थी जो भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित हुई थी। क्योंकि महाप्रजापति उसने तथागत के धम्म रूपी दूध का पान किया था, क्योंकि उसने इन्हीं की सहायता से संसार सागर को तैर लिया था और संसार सागर को तैर कर पार किया था। ये कितनी बड़ी बात थी कि वह बुद्ध जननी मानी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि जो महाप्रजापति थी वे बुद्ध जननी मानी गई, यानी कि भगवान बुद्ध की माता। लेकिन जो महाप्रजापति गौतमी थी वे भगवान बुद्ध की माता नहीं थी, बल्कि वे भगवान बुद्ध की मौसी थी। भगवान बुद्ध की मां का नाम महामाया था। सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई थी। तब से ही उनकी छोटी बहन महाप्रजापति सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध की सेवा करती थी, उनका पालन पोषण करती थी और अपने बेटे जैसा उन्हें मानती थी। और महाप्रजापति ने ही भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ को पाला और पोसा था। इसीलिए महाप्रजापति को सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध की जननी कहा जाता है। जब महाप्रजापति गौतमी अंतिम भेंट करने के लिए भगवान बुद्ध के पास आई, तो भगवान बुद्ध से महाप्रजापति ने कहा, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे अब इसकी अनुमति दे। भगवान बुद्ध मौन रहे और उन्होंने कहा, प्रजापति गौतमी, यह संसार क्षणभंगुर है और अनित्य है। क्षणभंगुर का मतलब है कि क्षण में बदल जाता है। कोई भी चीजें अपने एक ही रूप में सदैव नहीं बनी रहती, और अनित्य का मतलब है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। सब कुछ पल प्रतिपल बदल रहा है। चाहे हमारा यह भौतिक शरीर हो, चाहे संसार में घटने वाली प्रत्येक घटनाएं हो, सब कुछ अनित्य और परिवर्तनशील है। महाप्रजापति गौतमी ने कहा, हाँ,
मुझे इस सत्य का अनुभव हो गया है और मैं अब अपना देह त्याग करने वाली हूँ। मैंने अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसीलिए मैं आपका आभार प्रकट करने आई हूँ। अब मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं, सारी लालसाएं समाप्त हो गई हैं और ये मेरा अंतिम जन्म है। ऐसा कहकर मां प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चली गई। महाप्रजापति गौतमी के जाने के थोड़ी देर बाद ही माता यशोधरा भगवान बुद्ध के पास आई। माता यशोधरा यानी कि भगवान बुद्ध की धर्म पत्नी। यशोधरा ने भगवान बुद्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई है। 78 यानी कि 78 इयर्स ओल्ड। जब तथागत ने यशोधरा की ये बातें सुनी, तथागत ने कहा, हाँ यशोधरा, मैं जानता हूँ, अब मैं भी 80 वर्ष का हो चला हूँ। मेरी भी आयु अब 80 वर्ष हो चुकी है। यशोधरा ने बड़े शांत स्वर में भगवान बुद्ध से कहा, आज की रात उसकी अंतिम रात्रि है। महा प्रजापति की अपेक्षा उसका संवर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न ही महाप्रजापति की तरह उसने उनकी शरण ग्रहण की, बल्कि उसके प्रति विरुद्ध उसने कहा कि मैं अपनी शरण आप हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो यशोधरा ने भगवान बुद्ध से कही। यशोधरा की वे अंतिम रात थी जिस रात वे भगवान बुद्ध से मिलने आई थी। उसने कहा, आज की रात मेरी अंतिम रात है, लेकिन उसके बावजूद यशोधरा ने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण नहीं की। उसने कहा कि मैं अपनी शरण आप हूँ। यशोधरा ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, यानी कि वो प्रबुद्ध हो चुकी थी। इसीलिए उसने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं अपनी शरण आप हूँ। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्वयं ही स्वयं की शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य भय के कारण ही वनों, पर्वतों और ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ये शरण उत्तम नहीं है। ये शरण कल्याणकारी नहीं है, बल्कि स्वयं ही स्वयं की शरण है। जो व्यक्ति स्वयं को शरण को अपनाता है, वह सभी दुखों से छूट जाता है और मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त करता है। यशोधरा अरहंत हो चुकी थी और इसका बोध उसे हो चुका था। इसीलिए यशोधरा ने कहा कि मैं अपनी शरण आप हूँ। जब तथागत बुद्ध ने यशोधरा की यह बात सुनी, यशोधरा को भगवान बुद्ध ने प्रति उत्तर दिया, हालांकि तुमने अपने अति जीवन काल में बहुत कष्ट भोगे हैं, लेकिन अब तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर चुकी हो और यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मुझे खुशी है कि तुमने वास्तविकता को पहचाना और स्वयं ही स्वयं की शरण ग्रहण कर ली। यशोधरा तेरा मंगल हो। यशोधरा तेरा मंगल हो। यशोधरा ने केवल इतनी बात कही और वहां से उठकर चली गई। वे रात यशोधरा की अंतिम रात थी और ये माता यशोधरा और भगवान बुद्ध की अंतिम भेंट थी, यानी कि एक पति और पत्नी की अंतिम भेंट। यशोधरा वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने भगवान बुद्ध के पास आई थी, क्योंकि तथागत ही उसके पथ प्रदर्शक थे और तथागत से ही उसने धम्म बल प्राप्त किया था। देखिए किस तरह से संसार को
तृप्त करने के लिए, संसार को दुखों से बाहर निकालने के लिए, कल्याणकारी मुक्ति रूपी निर्वाण मार्ग दिखाने के लिए भगवान बुद्ध और उनकी पत्नी यशोधरा ने कितना महान त्याग किया है। यदि भगवान बुद्ध और माता यशोधरा ने इतना महान त्याग नहीं किया होता तो शायद आज हमारे पास इतना महान धम्म न होता। भगवान बुद्ध और माता यशोधरा का त्याग वास्तव में सराहनीय है। हम माता यशोधरा और भगवान बुद्ध के त्याग का सराहना करते हैं और उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज भगवान बुद्ध और माता यशोधरा के त्याग की वजह से ही हमारे पास एक ऐसा धम्म है जिस पर चलकर हम मुक्ति रूपी निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।